राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महत्यम। माघ मास की कथा। अध्याय 1। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भूमंडल के समस्त राजा और महाराजाओं में श्रेष्ठ पुण्यात्मा और प्रतापी इवाक्षुवंशी महाराजा दिलीप ने एक दिन अपने अनुचरों से सब प्रकार से पूर्ण सुसज्जित होकर वन में आखेट के लिए प्रस्थान किया। उनके अनुचर और उनके सहायक भी सभी प्रकार के अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित थे। वन में पहुंचकर सभी शिकार की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे ही किसी अनुचर को कोई वन्य पशु दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही महाराजा दिलीप को सूचित करता है। राजा ने अनेकों मृग और जंगली सुअरों आदि का शिकार किया। इस समय सभी उत्साहित होकर अपने अपने अश्वों पर आरूढ़ हो पूरे वन में फैल गए और मृग्या में मदमत होकर वन्य जीव को शिकार कर रहे थे। कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा। सभी वन्य प्राणियों में भय और भागदौड़ छा गई थी। महाराजा अपने अनुचरों सहित शिकार करते और विश्राम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राजा सिंह का शिकार करने को व्याकुल हो रहा था, पर समस्त वन में सिंह अब तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। तो इसी समय राजा दिलीप ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर मृग एक झाड़ी से निकला और विद्युत गति से चौकड़ी भरते हुए वन में एक और आगे भाग गया। राजा दिलीप ने जैसे ही उस मृग को देखा, वैसे ही अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे पीछा करना शुरू किया तो मृग के भागने की गति इतनी तीव्र थी कि राजा का अश्व उसके पीछे पहुंच ही नहीं पा रहा था। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि हे पार्वती, ये कोई साधारण वन मृग नहीं था, बल्कि मायावी मृग था। कभी मायावी मृग वायु वेग से दौड़ता और प्रतीत हो रहा था, कभी लंबी लंबी छलांगों से कुचाले भरता हुआ वन्य दृश्य से हो जाता। राजा को अपने धनुष पर सरसंधान कर उस मृग का आखेट करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा था। इस प्रकार अत्यंत कठिन मृगों से मगन करता देख और मृग राजा को भ्रमित और श्रमित करता हुआ कठिन और दुर्गम मार्गों से भागता रहा। अत्यंत दुर्गम लता गुल्मों में आच्छादित कंटकांकड़ी प्रदेश में घुसकर अदृश्य हो गया। राजा भी मृग के पीछे पीछे अपने अनुचरों सहित वन के उस दुर्गम भाग में प्रविष्ट हो गए थे, परंतु अब वह मायावी मृग वहां से लुप्त हो चुका था। थके हुए राजा दिलीप और उसके अनुचर प्यास से व्याकुल हो रहे थे। कुछ दूरी पर प्यास से व्याकुल राजा और उसके अनुचर ने एक अत्यंत सुंदर और रमणीक जलाशय देखा। इस सरोवर की शोभा देखकर राजा दिलीप और उसके सभी अनुचर प्रफुल्लित हो उठे। सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ और निर्मल पारदर्शी था। जल में मछलियां विहार कर रही थीं। मध्य भाग में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। इस जलाशय के सुंदर और निर्मल जल को देखकर राजा का मन प्रसन्नचित होकर वह अपना सारा श्रम और सभी कुछ भूल गए। सभी अपने अपने अश्वों से उतरकर जलाशय के किनारे वृक्षों से बांधकर विश्राम कर रहे थे। सबने थकावट दूर करी और सरोवर में स्नान किया। मध्याह्न की संध्या उपासना करके भोजन किया। भोजन के उपरांत राजा अपने अनुचरों सहित सरोवर में वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। राजा ने रात्रि उसी सरोवर के तट पर बिताने का निर्णय लिया। भोजन करने और मसाले जलाने के बाद राजा और कुछ सेवक सो गए और कुछ पहरा देने लगे। रात्रि के द्वितीय पहर में जंगली सुअर का एक बड़ा सा दल उस सरोवर पर आया और सूकरों ने जल में घुसकर सरोवर के कमलों का भी जल भक्षण कर लिया और जल को पीकर अपनी भूख और प्यास मिटाई। सरोवर के जल और कमलों से सूकर अपनी भूख और प्यास शांत कर लौटने लगा। तभी उन पर राजा के शिकारी दल
और सैनिकों ने अचानक तलवारों से, भाले और बाणों से भयंकर आक्रमण कर दिया। अनेकों सूकर मारे गए। इससे राजा के अनुचर, शिकारियों, सैनिकों से प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा ने मरे हुए सूकरों को घोड़े पर लदवाया और नगर के लिए प्रस्थान करने को कहा। महाराजा दिलीप दल बल सहित जैसे ही प्रस्थान करने को उद्गत हुए, उन्होंने अपने सामने एक अत्यंत तेजस्वी और देवी आभा संपन्न तपस्वी को देखा। राजा अश्व से उतरकर आदर सहित ऋषि को शीश नवाकर प्रणाम कर खड़ा हो गया। और ये तपस्वी और कोई नहीं, महर्षि वेखानस थे। ये महर्षि वेखानस थे, जिन्होंने अपनी उग्र तपस्या कर और व्रतों की दिव्य शक्ति से महर्षि को पद प्राप्त किया था। महर्षि वेखानस ने राजा के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों और सज्जित दलबल को पहले ही देखकर राजा होने का अनुमान लगा लिया। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, इस पवित्र और संपूर्ण व्रत युक्त माह में आप इस वन्य प्राणियों का संहार कर रहे हैं। ये बड़े ही खेद और दुख की बात है। यदि आप जैसे श्रेष्ठ राजा भी मांस, मदिरा का और मृग का लिप्त बने रहेंगे तो संसार का भला क्या होगा। साथ ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए यदि तुम स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो माघ मास का स्नान प्रयागराज के आदि दिव्य तीर्थों पर करो। माघ मास का महात्म्य कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनो। हे राजन, इसे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपका उद्धार होगा और आप स्वर्ग को प्राप्त होगे। कहते हैं कि माघ मास में स्नान करना और माघ मास में कथा को सुनना बहुत ही पुण्य फल का प्रदान करता है। वशिष्ठ जी दिलीप से और भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा को बताना कि माघ मास में स्नान की क्या महिमा है। माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का दूर होना। और ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, अब हमें माघ महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूत जी बोले कि हे मुनिवर, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण जी के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं, कथाओं को श्रवण करते हैं। और मैं आपके कथन के अनुसार माघ महात्म्य का वर्णन भी करूँगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों के द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अभ्यव्रत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा ही सम्मान किया। राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे और वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजावर्ग का पालन किया करते। एक दिन प्रजावर्ग का पालन करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, अनेक प्रकार के राजधर्म और चारों वर्णों का आश्रमों का कर्म, दान की विधि, यज्ञ की विधि, यज्ञ और अनेक व्रत के उद्यापन और भगवान विष्णु जी की आराधना के संबंध में बहुत कुछ सुना है। तो अब आप मुझे माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है और विस्तार पूर्वक से बताइए। जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बताता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ और इष्टापूर्ति कर्मों के बिना उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते हो तो वो माघ में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। जौ, गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, धान्य को आदि वस्तुओं को दान किए बिना स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं तो वो माघ में सदा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। जो 3 दिन 3 रात उपवास करके
कृश और पराग की आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहता हो, उसे भी माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। और स्नान करके जैसे ही वैशाख जल में आपने अन्न का दान उत्तम करा है, तो वैसे ही कार्तिक में तपस्या है और पूजा की प्रधानता है। तो माघ में जप, होम और दान, ये तीनों बातें विशेष महत्व बताई गई है कि माघ के महीने में स्नान करना, जप करना, होम करना और दान करना, ये तीनों विशेष महत्व रखता है। जिन लोगों ने माघ को प्रातःकाल माघ मास में प्रथम दिन से ही आरंभ किया स्नान, अनेक प्रकार का दान, भगवान विष्णु जी का स्तोत्र पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, वो ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। इस प्रकार की कथा को श्रवण करने से, और कहते हैं कि प्रिय वस्तुओं के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है। और यदि सकाम भाव से माघ मास का स्नान किया जाए तो उसे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। निष्काम भाव से स्नान और करने पर मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले, सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वही माघ मास के स्नान करने से मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी भी वहां से नहीं लौटते। माघ में स्नान करने से कोई पवित्र पाप नाशक व्रत है, जो कि पूर्ण रूप से सम्मान पीढ़ियों का उद्धार करके और स्वयं देवताओं के समान शरीर को धारण कर स्वर्गलोक में चला जाता है। जो भी व्यक्ति माघ के महीने में ब्रह्म काल में, ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे सूर्योदय की लालिमा हो, तो गांव में बाहर नदी में, पोखरे में स्नान आदि करने से अपने माता के साथ साथ पीढ़ियों को उद्धार करता है और देवताओं के सम्मान अपने पूर्ण रूप से भगवान के स्वर्ग लोक में चला जाता है। दिलीप ने पूछा कि ब्राह्मण महर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म का उपदेश दिया था, आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। वशिष्ठ जी बोले कि राजन, प्राचीन काल में एक समय बाहर जो व्यक्ति है माँ का स्नान करते हैं तो 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हो रही थी। प्राचीन काल की बात है, 12 वर्षों तक कोई भी वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा दुर्लभ और दुर्बल हो रही थी। दिशाओं में चली हवा गई, सारा सूना हो गया, बंजर जमीन हो गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया था। स्वाहा, स्वधा, वष्टकर्का और वेद अध्ययन सब बंद हो गए थे। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया था। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल भी कमी हो गई थी। और उन दिनों अनेक प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु आश्रम था। वह उस आश्रम के शिष्य सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस पर रमणीय श्रेष्ठ पर्वतों को देखकर अकाल प्रेरित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि वे अपना आश्रम बना लिया है। उस मनोहर शैल पर वन और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब महर्षि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, तो एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वह दोनों मुनि के पास आए। उन्होंने प्रणाम करके अत्यंत दुखी और खड़े होकर कहे कि इस अवस्था में देख। महर्षि ब्रह्म ऋषि ने मधुर वाणी से पूछा कि विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो। विद्याधर ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ का हो गया।
सब कुछ मिला, फिर भी मेरा मुख बाघ जैसा हो गया। ना जाने ये किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ। यही सोच सोचकर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिसे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ये मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषणी और सुंदर है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप, यौवन की संपत्तियों के द्वारा इसकी सम्मानता करने वाली एक स्त्री नहीं है। कहाँ तो ये देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्र मुख जैसा पुरुष ब्राह्मण। मैं इसकी बात की चिंता करके अपने मन में सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे जो द्वारा अनुचित कर्म हुआ वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों ना हो, परिणाम में वह भयंकर ही होता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इससे तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरुरावा को कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वह अपने शरीर को कुरूप देखकर उसके दुख से बहुत दुखी और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुश का आसन लगाकर बैठ गए। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा कि भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम का वर्ण है और उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा लिए हुए थे और गदा धारण पद्म धारण किए हुए थे। उनका श्री अंग पीताम्बर से ढका, वक्ष स्थल में कौस्तुभमणि अपना प्रकाश फैला रही थी और वह गले में वनमाला धारण किए हुए थे। इस प्रकार श्री हरि जी का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख पर ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह से 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी और सूर्य मकर राशि पर स्थित था। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरुरवा को शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर और कामनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था कि जिसे देवलोक की न्यायिका उर्वशी और आकृष्ट हो गई। उसने पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर कृतज्ञ हो गया और अपने नगर में लौट आया। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में स्नान, माघ मास का स्नान करो। वो प्राचीन पापों का नाश करने वाला तुम्हारे भाग्य में माघ बिल्कुल निकट है और आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो। 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु जी की पूजा करो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा और देवमुख होकर अपना इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर ये सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवैवर्त और पृथुदक
अभिमुक्त क्षेत्र काशी, प्रयाग, गंगा, गंगा सागर संगम 10 वर्षों तक सोच और संतोषपादी नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वो हमें माघ का स्नान करने से मिल जाता है। माघ का महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। माघ के महीने में अगर 3 दिन लगातार हमने प्रातः स्नान कर लिए तो हमें पूर्ण रूप से पुण्य फल प्राप्त होता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग की भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि होने पर समय जहाँ कभी भी जल मिले, प्रातः स्नान मिले, वही करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और उत्तम गुणों से जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक का प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं, उस दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है, वह सर्वथा प्रयत्न पूर्वक माघ में स्नान करें। और दुर्भाग्य से जो कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई पाप नहीं है। जो भी हमारी दरिद्रता है, पाप है, ये माघ मास के स्नान से सब नष्ट होती है। अन्य कर्मों को यदि श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वो भी थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो पूरा का पूरा फल देते हैं। गांव से बाहर नदी, पोखरे, जल में, तालाब में, बावड़ी में, नदी में, गंगा जी में कहीं भी निष्काम भाव से या सकाम भाव से माघ मास का स्नान करने वाले को लोक और परलोक से दुख नहीं देखना होता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है तो शुक्ल पक्ष में बढ़ जाता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने से पाप क्षीण होता है, पुण्य राशि बढ़ जाती है। जैसे समुद्र में अनेक प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने से आयु, धन, स्त्री, पुत्र, पौत्र, संपत्ति, धन, वैभव प्राप्ति होती है। जैसे कामधेनु चिंतामणि मनोवांछित भोग देती है, उसी तरह से माघ का स्नान करने से सब मनोरथ का पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को सबसे उत्तम माना गया है। परंतु माघ का स्नान सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों के आश्रम के लिए माघ स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। भृगु जी के वचन सुनकर विद्याधर उसी आश्रम में ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया और फिर वे देवमुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी की उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में स्नान करने मात्र से कामदेव के सम्मान मुख हो गया और भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, महर्षि भृगु जी के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ माघ महात्म्यम संपूर्ण भुवन का सार है। अनेक प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, स्नान करता है, संकल्प लेता है, वह देवता की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। माघ मास महात्म्यम अध्याय 1 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग भी माघ मास का स्नान कर रहे हैं। राधे राधे।